मैं अब चर्चा करूंगा एक ऐसे ऋषि के बारे में जिन्होंने एक लड़की की रचना की और फिर एक वक्त आया कि उसी से विवाह किया। बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा नाम है ऋषि अगस्त का। कौन बनेगा करोड़पति में एक बार एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था, कौन थी वो लड़की जिसकी एक ऋषि ने रचना किया था और फिर उसी ऋषि से हुई थी उसकी शादी। यह एक बड़ा रहस्यमय प्रश्न था। इसका उत्तर था, वह ऋषि थे अगस्त, और जिस लड़की की उन्होंने रचना किया था उसका नाम था लोपामुद्रा, जिसके से बाद में उनका विवाह भी उसी लड़की से हुआ था। आइए हम और आगे बढ़ते हैं और जरा स्पष्ट करते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति यही रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष करने वाली हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही स्त्रियों को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चाहे वो गार्गी हो, लोपामुद्रा हो, जीजाबाई हो, लक्ष्मीबाई हो, सरोजनी नायडू जैसे स्वनाम धन्य विभूतियों को आज कौन नहीं जानता। बात चाहे शिक्षा की हो, राजनीति हो, कला या फिर खेलों की हो, आज भारतीय नारी हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से अपना कंधा मिलाकर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। कौन नहीं जानता पीटी उषा को। आज पीटी उषा, साइनी विल्सन, मलेश्वरी जैसे अनगिनत खेल प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन से हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर रखा है। तो आइए लोपामुद्रा की बात चले। लोपामुद्रा प्राचीन भारत की एक नारी दार्शनिक थी और वह महर्षि अगस्त की पत्नी थी, जिनकी सृष्टि उन्होंने स्वयं की थी। इनका पालन पोषण विदर्भराज निमि ने किया, इसलिए उन्हें वैदर्भी भी कहते थे। लोपामुद्रा के अलावा उनको वैदर्भी भी कहते थे। अगस्त से विवाह हो जाने पर राजवस्त्र और आभूषण का परित्याग कर इन्होंने पति के अनुरूप बलकल एवं मृगचरण धारण किया था। तो विस्तार से समझे हम अगस्त और लोपामुद्रा के बारे में। मैंने बताया कि अगस्त एक ऋषि थे, वैदिक ऋषि कदाचित। ये वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनकी पत्नी लोपामुद्रा विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इन्हें सप्तर्षियों में एक माना जाता है। किसको? अगस्त ऋषि को। देवताओं के अनुरोध पर इन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं बस गए। महर्षि अगस्त को पुलस्त ऋषि का पुत्र माना जाता है। फिर से सुन लीजिए, वशिष्ठ के भाई और पुलस्त ऋषि के पुत्र थे अगस्त ऋषि, और उनके भाई का नाम विश्रवा था, जो रावण के पिता थे। पुलस्त ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। अगस्त के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने मंत्र शक्ति से समुद्र का समूचा जल पी लिया था, विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। मित्रा वरुण के पुत्र महर्षि अगस्त बड़े ही तपस्वी थे। उनकी धर्मपत्नी लोपामुद्रा भी उच्च कोटि की पतिव्रता स्त्री थी। रोचक कथा यह है कि एक दिन ऋषि अगस्त जंगल में यात्रा कर रहे थे। उनके पितर जंगल के पेड़ों पर उल्टे लटके हुए थे। जब उन्होंने उनसे पूछा कि इस प्रकार क्यों लटके हुए हैं, ऐसा दुर्भाग्य उनके पास क्यों आया, तो उनके पितरों ने उत्तर दिया, चूंकि ऋषि अगस्त का कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह इस भयानक कष्ट भोगने के लिए
प्रेत योनि में जी रहे हैं। यह सुनकर ऋषि अगस्त ने उनसे वादा किया कि वह जल्द ही विवाह कर लेंगे। उन्होंने धरती पर मौजूद उन सभी चीजों को इकट्ठा किया जो एक अच्छे इंसान में पाई जाती है और एक कन्या का निर्माण किया, रचना किया। उस समय विदर्भ के राजा संतान प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या एवं जप तप कर रहे थे। ऋषि अगस्त उनके पास पहुंचे और अपने द्वारा बनाई गई उस कन्या को राजा को आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। उस कन्या का नाम लोपमुद्रा रखा गया। साथ ही उस कन्या का लालन पालन राजसी वैभव और ऐश्वर्य के बीच किया गया। जब कन्या विवाह योग्य आयु की हुई और अगस्त जी को यह मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है, तब वे विदर्भ नरेश के पास गए। बोले कि राजन, पुत्रोत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है। अतः हे राजा, मैं आपकी कन्या का वर्ण करता हूं, आप लोपमुद्रा को मुझे दे दीजिए। मुनिवर अगस्त के ऐसा करने पर विदर्भ राज के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो संतान के लिए ही तपस्या भी किए थे। तो न तो अस्वीकार कर सके और न उन्होंने अपनी कन्या देने की इच्छा ही की। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय, ये महर्षि अगस्त बड़े शक्तिशाली हैं, कुपित हो जाएं तो हमें शाप की अग्नि से भस्म भी कर सकते हैं। तब रानी सहित महाराज को इस प्रकार दुखी देख लोपमुद्रा उनके पास गई और बोली, परिस्थिति के अनुसार पिताजी, आपको मेरे लिए दुख नहीं करना चाहिए। आप मुझे अगस्त जी को सेवा में दे दें और इस प्रकार अपनी रक्षा करें। पुत्र की यह बात सुनकर राजा ने महात्मा अगस्त मुनि को विधि पूर्वक अपनी कन्या लोपमुद्रा ब्याह दी। लोपमुद्रा को पत्नी के रूप में पाकर महर्षि अगस्त ने उससे कहा, ये तुम्हारे आभूषण बहुमूल्य हैं, इन्हें उतार दो। तब लोपमुद्रा ने अपने बहुमूल्य एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिए और फटे पुराने वस्त्र तथा वल्कल और मृगचर्म धारण कर लिए। वो विशाल नयनी सुंदरी बाला पति के समान ही व्रत और आचार विचार करने लगी। तदंतर मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त मुनि अनुकूल पत्नी के साथ गंगा द्वार में आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। लोपमुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पतिदेव की सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त जी अपनी पत्नी पर बड़ा प्रेम रखते थे। अगस्त और लोपामुद्रा का एक वाहन नाम का पुत्र हुआ। पुराणों के अनुसार लोपामुद्रा को काशी के राजा से भी तमाम संपत्ति प्राप्त हुई थी। आनंद रामायण में उनके पास अपरिमित मात्रा में अन्न देने वाली एक अक्षय पात्र भी उन्हें मिला था। जब ऋषि अगस्त मुनि ने सारा समुंदर पी लिया, क्या थी बात, कौन सी वो घटना थी और कैसे हुआ? वो समय था कि वृत्तासुर देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था। तब इंद्र ने उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और छल से उसे मार डाला, परंतु वृत्तासुर के दो सेनापति काल और केय बच गए। इंद्रदेव ने अग्निदेव और वायुदेव से उनका पीछा करके उन दोनों को मारने का आदेश दिया, परंतु काल और केय समुद्र की गहराई में चले गए और वहां जाकर छिप गए। हर दिन सूर्यास्त के बाद वो दोनों बाहर निकलते और ऋषियों, देवताओं और महान पुरुषों को परेशान करके सूर्योदय होने के पूर्व ही वापस समुद्र की गहराइयों में अंदर छुप जाते। देवता मदद देने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि उन दोनों के पकड़ने का एकमात्र तरीका है कि समुद्र को सुखा दिया जाए, और यह कार्य केवल एक ही महापुरुष कर सकते हैं, और वह हैं महापुरुष ऋषि अगस्त। भगवान विष्णु की बात सुनकर देवता मदद लेने के लिए ऋषि अगस्त के पास पहुंचे। ऋषि अगस्त ने बड़ी सहजता से सहमति व्यक्त की और समुद्र का सारा पानी पी लिया और समुद्र को सुखा दिया। इससे काल के
जब समुद्र ही सूख गया तो काल के दोनों ही मारे गए, परंतु समुद्र का जल सूख जाने की वजह से स्थिति अकाल की ओर बढ़ गई। देवताओं ने इस विषय में भगवान विष्णु से पूछा कि तो अब ऐसी स्थिति में किया जाए क्या? तो भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जब राजा भगीरथ धरती पर जन्म लेंगे तब वे गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाएंगे और वही समुद्र के जल को भर देंगी। लोपामुद्रा ने इस प्रकार साबित किया कि योग और भोग दोनों जरूरी है। लोपामुद्रा को महात्रिपुर सुंदरी से शिव विद्या का ज्ञान व वर दोनों मिला। उन्होंने साबित किया कि मनुष्य जीवन में योग और भोग दोनों चाहिए। उन्होंने अपने वेद मंत्रों में पुरुष और स्त्री संबंधों की व्याख्या की। उनकी वाणी में आत्मबल का तेज था और यही कारण था अतीव सुंदरी होने के बाद भी एक प्रौढ़ ऋषि से उन्होंने शादी की।